आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार ना जाने कब से था। पूरे शहर की सांसें थम गई थी जब पुलिस की जीप सीटी बजाती हुई थाने के बाहर आकर रुकी और उससे उतरे रघुपति और मीरा। दोनों के हाथों में हथकड़ियां, चेहरों पर घबराहट और आंखों में वह डर जो बता रहा था कि उनके खेल का अंत हो चुका है। लोग दूर दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। कोई फुसफुसा रहा था कि अब इन दोनों की खैर नहीं, तो कोई कह रहा था कि जो करेगा वही भरेगा। लेकिन असली तूफान तो अभी भीतर उठना था। जैसे ही पुलिस उन्हें सलाखों के अंदर ले गई, बाहर दरवाजे पर खड़े आर्यवर्धन ने गहरी सांस ली, मानो वर्षों का बोझ कंधों से उतर गया हो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक उसी समय थाने के बरामदे से धीरे धीरे आगे आई अनु, डरी हुई, थोड़ी टूटी हुई, लेकिन अब भी मजबूत। उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमक रही थी। और तभी सभी के सामने आर्यवर्धन ने अनु की तरफ कदम बढ़ाए और बिना सोचे, बिना झिझक उसे अपने करीब खींचकर गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें फैल गईं। अनु तो जैसे कुछ पल के लिए सांस लेना ही भूल गई। आर्यवर्धन की आवाज धीमी थी, पर इतनी साफ कि थाने की दीवारें भी सुन सकें। अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और आज तुम्हारे सामने, सबके सामने, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ की बहू और मेरे परिवार की गणी बनो। मैं चाहता हूँ कि तुम मिसेज वर्धन बनो। अनु के चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा भी नहीं था कि आज का दिन, जो उसके लिए डर और कड़वी यादों का दिन बन सकता था, वह इतनी बड़ी खुशखबरी भी लाएगा। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तो अभी शुरू हुआ था। जेल की सलाखों के पीछे से मीरा यह सब सुन रही थी, और उसका चेहरा गुस्से, जलन और हैरानी से लाल पड़ चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्यवर्धन उसके सारे प्लान को न सिर्फ पहचान लेगा, बल्कि अनु को दुनिया के सामने इतने प्यार से स्वीकार भी कर लेगा। मीरा की आंखें पागलपन से फैल गईं, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। वही मीरा, जिसने सोचा था कि वह अनु को हमेशा के लिए मिटा देगी, अब खुद ऐसे गिर चुकी थी कि वहां से उठना नामुमकिन लग रहा था। रघुपति भी चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसके चेहरे का घमंड अब कहीं गायब था। वह